हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है मॉडर्न और घूंघट वाली बहू की करवा चौथ। शिवानी एक मॉडर्न और आत्मनिर्भर महिला थी। उसने बड़े शहर में पढ़ाई की थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसकी सोच हमेशा प्रगतिशील और तार्किक रही थी। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी शादी के बाद उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। जब उसकी शादी हुई तो वह एक पारंपरिक परिवार में आ गई, जहां परंपराओं और रीति रिवाजों को बहुत महत्व दिया जाता था। उसका ससुराल छोटे शहर में था और वहां की संस्कृति में घूंघट प्रथा, व्रत और त्योहारों को बड़े आदर से मनाया जाता था। शादी के कुछ दिनों बाद ही शिवानी को एहसास हुआ कि यहाँ की दुनिया उसकी आधुनिक जीवन शैली से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसका परिवार उससे बेहद प्यार करता था और उसने भी पूरे दिल से इस परिवार को अपनाने का फैसला किया। शिवानी के पति अर्जुन एक समझदार और खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने शिवानी की स्वतंत्रता और विचारधारा का हमेशा सम्मान किया था, लेकिन उन्होंने भी अपने परिवार की परंपराओं को कभी नहीं छोड़ा। करवा चौथ का त्योहार नजदीक आ रहा था। शिवानी ने इसके बारे में केवल सुना था, लेकिन इसे कभी मनाया नहीं था। उसकी सास सुनीता देवी इस त्योहार के बारे में बहुत उत्साहित थी। हर साल करवा चौथ के दिन वह पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी और रात को चांद देखकर व्रत तोड़ती थी। इस साल सुनीता देवी चाहती थी कि शिवानी भी यह व्रत रखे। शिवानी थोड़ी असमंजस में थी। उसे यह सोचकर अजीब लग रहा था कि कैसे वह बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन रह सकती है, और फिर उसकी सोच थी कि क्या वाकई में एक दिन के व्रत से किसी की लंबी उम्र हो सकती है। उसने अर्जुन से इस बारे में बात की। अर्जुन ने उससे कहा, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, यह तुम्हारा फैसला है, लेकिन अगर तुम इसे एक परंपरा के रूप में देखो और अपने प्यार को व्यक्त करने का तरीका मानो, तो यह तुम्हारे लिए एक नया अनुभव हो सकता है। शिवानी को अर्जुन की बात समझ में आई, लेकिन फिर भी उसे घूंघट और व्रत वाली परंपराओं से खुद को जोड़ना मुश्किल लग रहा था। अगले दिन उसकी सास ने उससे प्यार से कहा, बेटा, मैं जानती हूं कि तुम एक मॉडर्न लड़की हो और तुम्हारी सोच बिल्कुल अलग है, लेकिन यह व्रत केवल परंपरा नहीं है। यह एक एहसास है, एक भावना है। जब हम व्रत रखते हैं तो यह हमारे रिश्ते की मजबूती और प्यार को दर्शाता है। शिवानी को उनकी बात में सच्चाई महसूस हुई। सुनीता देवी ने कभी उस पर कोई परंपरा थोपने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने हमेशा उसके विचारों का आदर किया था और उसे कभी किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया। शिवानी ने सोचा कि अगर इस व्रत से उसकी सास और परिवार को खुशी मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। उसने व्रत रखने का फैसला किया, लेकिन उसने तय किया कि वह इसे अपने तरीके से करेगी। व्रत के दिन शिवानी सुबह उठी और पारंपरिक साड़ी पहनी। उसने घूंघट किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। केवल थोड़ा सा। उसका उद्देश्य था कि वह परंपराओं का सम्मान करे, लेकिन अपनी पहचान और स्वतंत्रता को भी बनाए रखे। उसकी सास ने उसे देखकर खुशी से कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बेटा। शिवानी ने पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखा, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह बार बार सोच रही थी कि क्या वह
इस तरह की परंपराओं में खुद को ढाल पाएगी? क्या उसकी आधुनिक सोच और यह पारंपरिक जीवन एक साथ चल सकते हैं? शाम होते होते उसकी भूख और प्यास बढ़ने लगी, लेकिन उसने व्रत तोड़ा नहीं। रात को जब चांद निकलने का समय हुआ तो पूरा परिवार छत पर गया। अर्जुन ने शिवानी को प्यार से देखा और उसके लिए पानी का गिलास लाकर खड़ा हो गया। शिवानी ने चांद को देखकर व्रत तोड़ा और अर्जुन के हाथ से पानी पिया। उस क्षण में उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते में एक नई गहराई और समझ का प्रतीक था। वह महसूस कर रही थी कि उसने केवल अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रखा, बल्कि उसने अपने रिश्ते की मजबूती और अपने परिवार के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए यह किया। उस रात शिवानी ने अपनी सास के पास जाकर कहा, माँ, आज मैंने समझा कि यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, इसमें एक गहरी भावना और प्यार छिपा है। आपने मुझे बिना किसी दबाव के इसे समझने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। सुनीता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं चाहती थी कि तुम खुद इसे महसूस करो। परंपराओं का महत्व तब तक नहीं होता जब तक हम उसमें अपनी भावना और समझ को शामिल न करें। उस रात शिवानी और अर्जुन के बीच एक नई समझ और सामंजस्य की शुरुआत हुई। उन्होंने महसूस किया कि आधुनिकता और परंपरा एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि सही सामंजस्य के साथ वे एक दूसरे को पूरक कर सकते हैं। अगले दिन शिवानी ने अर्जुन से कहा, मैंने सोचा था कि मैं कभी भी इन पारंपरिक चीजों को नहीं अपना पाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम अपने तरीके से बिना किसी दबाव के इन्हें अपनाते हैं तो यह हमारे रिश्ते और जीवन में और भी मिठास भर सकता है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम खुद ही इसका रास्ता ढूंढ लोगी। शिवानी ने करवा चौथ का व्रत केवल अपने परिवार की खुशी के लिए नहीं रखा, बल्कि उसने खुद को एक नई सोच और भावना के साथ इसे अपनाया। यह व्रत उसके लिए केवल एक दिन की परंपरा नहीं था, बल्कि यह उसके और अर्जुन के रिश्ते में एक नई समझ और गहराई का प्रतीक बन गया। जीवन में आधुनिकता और परंपरा दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हमें अपने विचारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए भी उन परंपराओं का सम्मान करना चाहिए जो हमारे परिवार और समाज में महत्वपूर्ण हैं। जब हम परंपराओं को समझते हैं और उन्हें अपने तरीके से अपनाते हैं, तो वे हमारे जीवन को और भी सुंदर बना देती हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।